क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बार बार सफल क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं? सच तो यह है कि सक्सेस का असली फर्क टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस नहीं होता। फर्क होता है सिर्फ एक चीज से, सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन क्वालिटी होती है। वे वो काम भी कर लेते हैं जो उन्हें करने का मन नहीं करता, लेकिन उन्हें पता होता है कि वही काम उन्हें आगे ले जाएगा। और यही पावरफुल प्रिंसिपल हमें सिखाती है किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है मोटिवेशनल एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी ने। यह किताब हमें बताती है कि अगर आप अपनी हैबिट्स, टाइम, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के लगभग हर एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत, एक्सक्यूजेस को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका, और वो प्रिंसिपल्स जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, फोकस और रियल सक्सेस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। इसी बात से शुरुआत होती है सेल्फ डिसिप्लिन के असली अर्थ से। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सख्त नियम बनाना या खुद को जबरदस्ती काम करवाना नहीं है। असल में सेल्फ डिसिप्लिन वो क्षमता है जिसमें इंसान वो काम भी करता है जो करना जरूरी है, चाहे उसका मन करे या ना करे। यही वो आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है, क्योंकि जिंदगी में बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वो रोज रोज लिए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का नतीजा होती है। किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कभी समय नहीं है, कभी मौका नहीं मिला, कभी हालात सही नहीं थे। लेकिन सच ये है कि सफल लोग हालात का इंतजार नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन के दम पर अपने हालात खुद बनाते हैं। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन को सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाता है, क्योंकि टैलेंट, इंटेलिजेंस या एजुकेशन आपको शुरुआत तो दिला सकते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाने का काम सिर्फ डिसिप्लिन ही करता है। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वे अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी होती है। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, अगर वो रोज डिसिप्लिन के साथ मेहनत करता है, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश बहुत साफ है। सफलता का असली फर्क टैलेंट में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में होता है। जो इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा भी खुद तय कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ की असली जर्नी। सेल्फ डिसिप्लिन को समझने के बाद अगला सवाल आता है, सफलता का असली नियम क्या है? लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है, जिसे वो सक्सेस का गोल्डन रूल कहते हैं। ये नियम कहता है, जो काम जरूरी है उसे करो, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। सच्चाई यह है कि हर इंसान के जीवन में ऐसे कई काम होते हैं जो उसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मेहनत करना, नई स्किल्स सीखना, अपने गोल्स पर काम करना या अपने समय का सही इस्तेमाल करना। लेकिन ज्यादातर लोग इन कामों को टाल देते हैं, क्योंकि वे आसान और आरामदायक रास्ता चुन लेते हैं। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन असली फर्क पैदा करता है। डिसिप्लिन लोग अपने इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि आज किया गया छोटा सा डिसिप्लिन्ड एफर्ट ही भविष्य में बड़ी सफलता बनाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी भी
सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आपको जोश दे सकती है, लेकिन जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास डिसिप्लिन होता है। यही कारण है कि जो लोग अपने मन के बजाय अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स के अनुसार काम करना सीख लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करने लगते हैं। इसलिए इस किताब का ये गोल्डन रूल हमें याद दिलाता है कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें वो काम भी करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन जब कोई इंसान बार बार सही काम करने की आदत बना लेता है तो वही आदत एक दिन उसकी सफलता की पहचान बन जाती है। सफलता के इस गोल्डन रूल को समझने के बाद अगला सवाल आता है, क्या सच में डिसिप्लिन्ड लोग ज्यादा सफल होते हैं? लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें एक बात लगभग हमेशा समान होती है, उनका डिसिप्लिन। सफल लोग अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर होते हैं और वे रोज उन गोल्स की दिशा में काम करते रहते हैं। वे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाते हैं जो उन्हें आगे ले जा सकता है। यही जगह है जहां फोकस और कंसिस्टेंसी की असली ताकत सामने आती है। जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में लगातार मेहनत करता है तो धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होने लगती हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है और उसके रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हर कुछ समय में अपना फोकस बदलते रहते हैं, कभी एक काम कभी दूसरा, वे अक्सर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। डिसिप्लिन्ड लोग समझते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, बल्कि ये रोज किए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस का नतीजा होता है। जब आप हर दिन अपने गोल्स की दिशा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ वही छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन जाते हैं। इसलिए पर्सनल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, फोकस बनाए रखना और लगातार एक्शन लेते रहना। क्योंकि जब डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी एक साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे असंभव लगने वाले सपने भी हकीकत बनना शुरू हो जाते हैं। पर्सनल सक्सेस में डिसिप्लिन की ताकत समझने के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हमारे पास क्लियर गोल्स ही नहीं है तो डिसिप्लिन किस दिशा में काम करेगा? लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि बिना गोल के डिसिप्लिन लगभग बेकार हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आपकी मेहनत भी बिखर जाती है। इसीलिए सफल लोग सबसे पहले अपने गोल्स को बिल्कुल साफ और स्पष्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या हासिल करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तब आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका समय सही जगह लगने लगता है और आपका डिसिप्लिन भी सही दिशा में लगने लगता है। इसके लिए लेखक एक आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले अपने लाइफ गोल्स और करियर गोल्स को लिखिए। खुद से पूछिए, आप 5 या 10 साल बाद अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं? आप किस तरह का करियर बनाना चाहते हैं? आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं? जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वे सिर्फ एक सोच नहीं रहते, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन बन जाते हैं। इसके बाद अगला कदम होता है उन बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना, ताकि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे यही छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स आपको आपके बड़े सपनों के करीब ले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन क्लियर गोल्स आपको सही दिशा देते हैं। और जब क्लियर गोल्स और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं तब सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक तय परिणाम बन जाती है। जब आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं और आप डिसिप्लिन के साथ उनकी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही नहीं आती, बल्कि आपका कैरेक्टर भी मजबूत होने लगता है। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत चरित्र, कैरेक्टर बनाने की प्रक्रिया भी है। असल में इंसान का कैरेक्टर इस बात से नहीं बनता कि वो आसान समय में क्या करता है, बल्कि इस बात से बनता है कि वो मुश्किल समय में क्या फैसला लेता है। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ सही फैसले लेना शुरू करता है तो उसके अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं: ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। डिसिप्लिन्ड लोग खुद से और दूसरों से ईमानदार रहते हैं। वे शॉर्टकट्स लेने या झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते,
रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो अपनी असफलता के लिए बहाने नहीं बनाता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है इंटेग्रिटी, यानी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना। जब कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करता, तब लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। धीरे धीरे यही भरोसा उस व्यक्ति को एक मजबूत पर्सनैलिटी और एक सम्मानित इंसान बना देता है। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। क्योंकि अंत में जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं होता, बल्कि वो कैरेक्टर होता है जो आपको सम्मान, भरोसा और सच्ची पहचान दिलाता है। जब सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाना शुरू करता है, तब उसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण विकसित होने लगता है, करेज यानी साहस। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो हिम्मत और एक्शन चाहिए होता है, वही उन्हें रोक देता है। सच तो यह है कि डर हर इंसान को लगता है। नया काम शुरू करने का डर, असफल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, ये सब बहुत सामान्य है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग और सामान्य लोगों में फर्क यह होता है कि डिसिप्लिन्ड लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि डर को खत्म करने का इंतजार मत करो, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यहीं से शुरू होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रक्रिया। कंफर्ट जोन वो जगह होती है जहां सब कुछ आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन सच ये है कि वहीं पर इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। सफल लोग जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उन्हें बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब आप डिसिप्लिन होकर नए चैलेंजेस स्वीकार करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और कठिन फैसले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है और आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपको मेहनती ही नहीं बनाता, बल्कि आपको एक साहसी इंसान भी बना देता है। और जब डिसिप्लिन और करेज एक साथ काम करते हैं, तब इंसान उन रास्तों पर भी चलने की हिम्मत कर पाता है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। जब इंसान डिसिप्लिन के साथ करेज भी विकसित कर लेता है, तब उसकी सफलता की यात्रा में एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण जुड़ता है, परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहने की शक्ति। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जिंदगी में कोई भी बड़ी सफलता बिना असफलताओं के नहीं मिलती। हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, गलतियां होती हैं और कई बार इंसान को हार का सामना भी करना पड़ता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोगों में एक खास आदत होती है। वे असफलताओं के बाद भी रुकते नहीं हैं। वे हर गलती से कुछ सीखते हैं और फिर से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो इंसान को ये सिखाती है कि हार को अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझो। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन होता है, तो वो अपने इमोशन से नहीं, बल्कि अपने गोल्स से गाइडेड होता है। उसे पता होता है कि रास्ते में आने वाली असफलताएं सिर्फ टेम्पररी होती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग जल्दी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी सफलता से पहले कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत। धीरे धीरे यही परसिस्टेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिर्फ मेहनत करना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि जब हालात मुश्किल हो, तब भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। क्योंकि अक्सर सफलता उन लोगों को मिलती है जो बाकी सबके हार मान लेने के बाद भी एक बार और कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति फेलियर्स के बाद भी लगातार प्रयास करना सीख लेता है, तब उसकी सफलता की यात्रा में एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व जुड़ता है, हार्डवर्क यानी सच्ची मेहनत। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आज की दुनिया में बहुत से लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन वे उस सफलता के लिए जरूरी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते। वे अक्सर आसान रास्ता ढूंढते हैं या जल्दी परिणाम पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता के पीछे हमेशा बड़ी मेहनत छिपी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ काम शुरू ही नहीं करना है, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी
और मेहनत के साथ करना है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने काम पर पूरी ऊर्जा के साथ फोकस करते हैं। यहीं से बनता है सफलता का असली फॉर्मूला। जब मेहनत और डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं तो साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आपको लगातार काम करने की आदत देता है और हार्ड वर्क उस काम को मजबूत और प्रभावी बनाता है। धीरे धीरे यही कॉम्बिनेशन आपको बाकी लोगों से अलग बना देता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करने और डिसिप्लिन रहने की आदत बना ले तो समय के साथ उसके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लगते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। जब मेहनत और डिसिप्लिन एक साथ काम करने लगते हैं तब सफलता की राह में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का सही उपयोग। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया में हर इंसान को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। सफल लोग अपने समय को बहुत कीमती मानते हैं। वे जानते हैं कि समय ही वो संसाधन है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वे अपने दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा समय उन कामों में लगे जो उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाए। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि समय का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कई बार उन चीजों से दूर रहना पड़ता है जो आपका ध्यान भटकाती है, जैसे बेवजह सोशल मीडिया, आलस या टालमटोल की आदत। इसी टालमटोल को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है और यह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम को बार बार टालता रहता है तो धीरे धीरे उसके अपॉर्चुनिटीज भी खत्म होने लगते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग इस आदत को पहचानते हैं और इसे खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। वे अपने दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये आदत उनके अंदर एक नई माइंडसेट बना देती है, काम को टालने की नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेने की। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत करना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि अपने समय को सही दिशा में कैसे लगाना है। और जब कोई व्यक्ति अपने समय पर नियंत्रण पा लेता है तो वो अपनी जिंदगी की दिशा पर भी नियंत्रण हासिल कर लेता है। जब इंसान अपने समय को सही तरह से मैनेज करना सीख लेता है तब धीरे धीरे उसका असर उसकी जिंदगी के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर दिखाई देने लगता है, फाइनेंशियल सक्सेस, यानी आर्थिक सफलता। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि पैसे कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसों को समझदारी से संभालना। और ये काम भी सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन से ही संभव होता है। बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं होता। वे जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग पैसे को लेकर एक अलग माइंडसेट रखते हैं। वे समझते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से आती है। इसलिए वे अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच फर्क समझना चाहिए। हर चीज जो हमें पसंद है वो जरूरी नहीं कि हमें तुरंत खरीदनी ही पड़े। जब कोई व्यक्ति अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लेता है और नियमित रूप से सेविंग की आदत बना लेता है तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होने लगती है। समय के साथ यही छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल डिसीजंस एक मजबूत फ्यूचर की नींव बन जाती है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज भी वही है, कमाओ, समझदारी से खर्च करो और लगातार बचत करते रहो। और जब सेल्फ डिसिप्लिन आपके काम, समय और पैसों तीनों पर लागू हो जाता है तो आपकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि स्थिरता और सुरक्षा भी आने लगती है। जब सेल्फ डिसिप्लिन आपके काम, समय और पैसों पर प्रभाव डालने लगता है तब धीरे धीरे उसका असर आपकी लीडरशिप एबिलिटी पर भी दिखाई देने लगता है। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया के लगभग सभी महान लीडर्स में एक कॉमन क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन। एक अच्छा लीडर सिर्फ दूसरों को निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करता है। लोग किसी लीडर की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखते हैं। अगर एक लीडर डिसिप्लिन है, समय का पाबंद है, मेहनती है
और अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहता है, तो धीरे धीरे उसकी टीम भी उसी माइंडसेट को अपनाने लगती है। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लीडर्स अपनी टीम में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा कर पाते हैं। इसके साथ ही लीडरशिप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों को इंस्पायर करने की ताकत। सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार मेहनत कर रहा है, मुश्किल हालात में भी हार नहीं मान रहा और अपने गोल्स के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वे खुद भी प्रेरित होने लगते हैं। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक पर्सनल क्वालिटी नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों को मोटिवेट करने की ताकत बन जाता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति एक ऐसे लीडर में बदल जाता है जिसके साथ लोग सिर्फ काम नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इतनी सारी बातों को समझने के बाद आखिर में ये किताब हमें कुछ बेहद साफ और शक्तिशाली जीवन के सबक देती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच और अपनी आदतों की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है बहाने देना बंद करो। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। दूसरा सबक है डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सफलता कोई एक बड़ा फैसला लेने से नहीं आती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। तीसरा महत्वपूर्ण सबक है अपनी डेली हैबिट्स को बेहतर बनाओ, क्योंकि हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार किया जाए तो समय के साथ वही छोटे बदलाव बहुत बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। और आखिरी सबसे शक्तिशाली सबक है हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करो। डिसिप्लिन्ड लोग तुरंत मिलने वाली छोटी खुशियों के बजाय भविष्य में मिलने वाले बड़े परिणामों पर ध्यान देते हैं। इस तरह ये पूरी किताब हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। अगर आप अपनी सोच, आदतों और एक्शंस को डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अंत में सफलता का असली सीक्रेट किसी बाहरी चीज में नहीं छिपा होता, बल्कि वो छिपा होता है आपके अंदर मौजूद सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत में। तो दोस्तों, नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें एक बहुत गहरा और सच्चा संदेश देती है। जिंदगी में फर्क टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस से नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है आपकी डेली डिसिप्लिन और हैबिट से। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही एक फैसला लीजिए। बहाने बंद और एक्शन शुरू। हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन अपनाइए, अपने गोल्स पर फोकस रखिए और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहिए। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वो रोज लिए गए डिसिप्लिन डिसीजंस का नतीजा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स सबसे पहले मिलते रहें। और कमेंट में जरूर बताइए आप अपनी जिंदगी में आज से कौन सी डिसिप्लिन हैबिट शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट डिसिप्लिन, जस्ट सक्सेस।